नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों पहले बातचीत करेंगे लेवल 1 की और इसके बाद हम बातचीत करने वाले हैं लेवल 2 की। दोस्तों ये लेवल 1 व लेवल 2 दोनों स्टूडेंटों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। दोस्तों लेवल 1 की प्रोविजनल लिस्ट दोस्तों कब जारी होगी, बहुत सारे साथी मुझे कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको क्लियर कट बोल दिया था कि आपकी सूची इसी वीक के अंदर शुक्रवार तक जारी हो जाएगी। और दोस्तों आपका इंतजार अब खत्म होगा। जो स्टूडेंट प्रोविजनल हुए थे, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, उन पात्र स्टूडेंटों की सूची आज या कल में जारी होने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना, या तो आज जारी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कल तो आपकी 90.99% संभावना है कि कल तक आपकी सूची जारी हो जाएगी। अब बहुत सारे साथी मुझे पता है ये बोलेंगे सर कट ऑफ कम होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रोविजनल के अंदर जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी सूची आ रही है, रिक्त पदों पर नहीं आ रही है, और नहीं अपात्र स्टूडेंटों की जगह पर नए स्टूडेंटों को मौका दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट प्रोविजनल हुए, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उन पात्र स्टूडेंटों की ही सूची आएगी। जो सीटें रिक्त रह जाएगी या जो सीटें रिजर्व की गई है, उनके स्थान पर अलग से दोस्तों सूची जारी होगी, तब आपकी कट ऑफ में गिरावट होगी। जैसे ही ये लिस्ट आएगी, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर आपने बोला कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ में गिरावट होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब रिक्त पदों की सूची आएगी, और वो भी आएगी कब आएगी दोस्तों, इसकी भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेटिंग से संबंधित, प्रोविजनल से संबंधित, और जब भी जैसे भी ज्वाइनिंग हो रही है, लेवल 1 की ज्वाइनिंग चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नॉन ज्वाइनर रहेंगे दोस्तों, उनकी डिटेल इस चैनल के माध्यम से आपको मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा देता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। अब लेवल 2 की प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी? लेवल 1 की मैंने बता दिया कि आजकल के अंदर जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, सारे के सारे स्टूडेंटों की हो जाएगी, चाहे वो पीएच कैटेगरी से चाहे प्रोविजनल हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से जो प्रोविजनल हो, चाहे जो किसी अन्य कारणवश से दोस्तों यदि प्रोविजनल हुए, जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी लिस्ट आज या कल के अंदर सारी की सारी जारी हो जाएगी दोस्तों। अब जो स्टूडेंटों की लिस्ट के अंदर रोल नंबर नहीं आएंगे, तो दोस्तों हो सकता है वो स्टूडेंट अपात्र हो, उनकी भी लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। अपात्र वालों की भी लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है दोस्तों, और उसके सामने कारण भी बताएगा कि इस कारण से आपको अपात्र किया गया दोस्तों। अब लेवल 2 के इंग्लिश वाले बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश वालों की लेवल 2 की प्रोविजनल लिस्ट कब तक क्लियर होगी। तो दोस्तों लेवल 1 का आजकल के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा प्रोविजनल लिस्ट का। इसके बाद लेवल 2 की प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर कार्य शुरू होगा, और मान के चलिए दोस्तों एक वीक के अंदर लेवल 2 की इंग्लिश विषय की भी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। अब कब तक होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लेवल 2 की इंग्लिश विषय की प्रोविजनल लिस्ट आपकी 15 अक्टूबर के आसपास जारी हो जाएगी। उससे पहले ही जारी हो सकती है दोस्तों, हो सकता है 12-13 अक्टूबर तक ही आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाए, और एडिशनल वालों को खुशखबरी मिल सकती है दोस्तों, उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और ज्वाइनिंग होगी तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होनी चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। दोस्तों फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग है। जैसे जब तक निर्णय नहीं आएगा, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेवल 2 हिंदी की प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि बहुत सारे साथी बोलेंगे सर लेवल 2 के अंदर हिंदी का परिणाम पहले आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हिंदी के अंदर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है इंग्लिश से पहले जारी हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रोविजनल लिस्ट जिस हिसाब से परिणाम जारी हुआ है उस हिसाब से आती है, तो लेवल 2 के अंदर सबसे पहले हिंदी की आनी चाहिए। और यदि हिंदी की नहीं आती है, तो दोस्तों ज़्यादातर संभावना यही है कि लेवल 1 के बाद इंग्लिश की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये जैसे ही इंग्लिश की प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, तो हिंदी की प्रोविजनल लिस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 2 से 3 दिन के भीतर आपकी हिंदी की प्रोविजनल लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी। जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनको जिला आवंटन हो जाएगा, उनकी जो भी अभिशंसा रहेगी दोस्तों वो शिक्षा विभाग भेज दी जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और उन स्टूडेंटों को जिला आवंटन भी हो जाएगा, उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे सर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारी सूची का क्या होगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग परमिशन लेके दोस्तों आपको ज्वाइनिंग देगा। विश्वास करिए दोस्तों, वेटिंग से और आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, चाहे रिसपल परिणाम हो, जो भी स्टूडेंट आप सिलेक्शन लेंगे दोस्तों, उनकी ज्वाइनिंग पर आचार संहिता का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब साइंस मैथ की बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर प्रोविजनल लिस्ट में कितने स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, क्योंकि साइंस मैथ वाले में एडिशनल वाले ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, और प्रोविजनल किए हुए भी स्टूडेंटों की संख्या अच्छी खासी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोविजनल लिस्ट के अंदर साइंस मैथ वाले स्टूडेंटों को मिलेगा दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पीएच सर्टिफिकेट भी फर्जी है दोस्तों। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर 1 महीने से ये चर्चा चल रही है कि पीएच कैटेगरी के फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गई है। कई सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी उनके फर्जी है और उन्होंने लाभ ले लिया, तो उन सारे के सारे सर्टिफिकेट की जांच गहनता से होकर दोस्तों उसके बाद जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी लिस्ट आएगी। अब दोस्तों रिक्त पदों की सूची कब तक जारी होगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होती जाएगी। जैसे लेवल 1 की 1-2 दिन के
भीतर समाप्त हो जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद लेवल 2 की जिस हिसाब से परिणाम जारी हुए उसी हिसाब से यदि लिस्ट आती है तो आप मान के चलिए दोस्तों 15 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर आप मैक्सिमम मान के चलिए। 20 अक्टूबर से पहले-पहले लेवल 1 व लेवल 2 की सारी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब जो पद रिक्त रहेंगे मतलब जो स्टूडेंट अपात्र रहेंगे, कई सारी सीटें रिजर्व भी रखी गई है दोस्तों, उस पर निर्णय आपका जैसे ही प्रोविजन लिस्ट क्लियर हो जाएगी उसके ऊपर आपका निर्णय हो जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों अक्टूबर एंड का मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर एंड तक जो हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम होगी दोस्तों, वो अक्टूबर एंड में जाके होगी, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ कम नहीं होगी। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी सूची जारी होगी ओनली फॉर। उसके बाद लेवल 2 की प्रोविजनल सूची क्लियर होती जाएगी और जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी लिस्ट आती रहेगी दोस्तों और उनकी ज्वाइनिंग होती रहेगी। लेकिन जो भी लेवल 1 के अंदर सीटें रिक्त रहेगी, मान लो लेवल 1 के अंदर 700 से 800 सीटें रिक्त रहती है, लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज मान लो 400-500 सीटें रिक्त रहती है, तो उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को जब मौका मिलेगा, लिस्ट जारी होगी, तब आपकी कट ऑफ में गिरावट होगी और कट ऑफ में गिरावट अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मुझे पता है कि पीएच कैटेगरी का फर्जी उन्होंने लाभ लिया है, स्पोर्ट्समैन का भी फर्जी उन्होंने लाभ लिया है। उस हिसाब से उन स्टूडेंटों पर नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा, उन स्टूडेंटों को अपात्र भी किया जाएगा। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके यदि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार-बार कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे जो कमेंट करते हैं सर हमारे 0.2 कम है, 0.3 कम है कट ऑफ से। तो दोस्तों जिनके भी 0.2, 0.1, 0.5 इतने कट ऑफ से नंबर कम है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो वेटिंग का भी टेंशन नहीं लेना कि वेटिंग कब आएगी। आपका वेटिंग से पहले जो ये परिणाम जारी होगा रिक्त पदों पर, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, विश्वास करिए। और जिन स्टूडेंटों को मान लीजिए 0.5 से ज़्यादा कम है या 0.1 से पॉइंट आप मान सकते हो 25 से कम है, या मान लो किसी के 1 नंबर कम है, किसी के 2 नंबर कम है, उन स्टूडेंटों के लिए प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर जो रिक्त सूची आएगी उनको वेट करना हो सकता है दोस्तों, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाए। यदि भगवान ना करे उनका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि सिलेक्शन नहीं होता तो दोस्तों आपका वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं तो यही चाहता हूँ, जो स्टूडेंट 0.2 से पीछे रहेगी या 1-2 नंबर से पीछे रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को मौका मिलना चाहिए, फर्जी स्टूडेंट बाहर होने चाहिए दोस्तों। अब रिक्त पदों पर लिस्ट कब तक जारी होगी, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता दिया कि आपका अक्टूबर एंड तक रिक्त पदों वाला मैटर चलेगा। सबसे पहले लेवल 1 की रिक्त पदों पर सूची जारी होगी, उसके बाद लेवल 2 के अंदर जिस हिसाब से दोस्तों परिणाम जारी हुए और जिस हिसाब से प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी दोस्तों, उसी हिसाब से आपके रिक्त पदों पर भी सूचियाँ जारी होगी, तब आपकी कटऑफ में गिरावट होगी दोस्तों। लेवल 1 की कटऑफ में कितनी गिरावट होगी, तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट पात्र होते हैं। क्योंकि प्रोविजन लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है वो भी है और जिनके कट ऑफ से कम नंबर है वो भी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रोविजन लिस्ट क्लियर करके कितने स्टूडेंट आते हैं। मान लीजिए जितनी प्रोविजन लिस्ट है उसमें से यदि हम मान सकते हैं कि 70% यदि स्टूडेंट पात्र हो जाते हैं, तो दोस्तों हम ये भी मान सकते हैं कि 20 से 30% ऐसे भी स्टूडेंट हो जो कट ऑफ से कम नंबर है। तो दोस्तों उस वो देखने वाली बात होगी कि प्रोविजनल लिस्ट में कितने स्टूडेंट क्लियर करते हैं, प्रोविजनल लिस्ट में पात्र होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि लगभग इतनी सीटें आपकी पीछे रही है और इतनी सीटों पर नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा, तो इस कैटेगरी की लगभग कट ऑफ में इतनी कमी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।